नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न रस के कर्म। इनके ऊपर आगे पूरा का पूरा डेडिकेटेड सेशन होगा क्योंकि ये टॉपिक पूछा जाएगा। ये द्रव्य गुण पार्ट 1 का एक विषय है। द्रव्य गुण कर्म रस, तो उसमें से ये रस के अंतर्गत है। यहाँ पर समय तथा स्थान के अनुरूप जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको हम देखेंगे। तो विभिन्न रसों के कर्म में प्रथम है चरक मत। मधुर रस सबसे पहले। मधुर रस क्या करेगा? शरीर के लिए ये परम सात्म्य है, ये आह्लादन करेगा। हम कुछ भी मधुर चीजें खाते हैं तो अच्छा लगता है, आह्लादन होना, मन को एक तरह की तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, आह्लादन। ये षड इंद्रियों का प्रसादन करेगा, सभी इंद्रियों को तृप्त करेगा। दूसरा है अम्ल रस। भक्तम रोचयति, रोचन करेगा, खाने के प्रति हमारी इच्छा होगी। देहम ब्रूह्यति, मनो बोधयति, बोधन करवाएगा। हृदयम तर्पयति, तर्पण करेगा हृदय का। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, इंद्रियों को कैसा करेगा? दृढ़ करेगा। लेकिन अम्ल रस यदि अधिक मात्रा में सेवन किया गया तो रक्त को दूषित करेगा तथा शोथ की उत्पत्ति करेगा। खाटू खावाथी सोजा आवे। अम्ल रस श्वैथुम आपादयति। तीसरा है लवण रस। मोस्ट आईएमपी सर्व रस प्रत्यनिक भूतम, बॉक्स तथा स्टार। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। मार्गान विशोधयति, मार्ग स्रोतस उसका शोधन करेगा। आहार योगी, बॉक्स तथा स्टार कीजिए, आहार योगी। आहार योगी का मीनिंग क्या है? योग का सामान्य मीनिंग है जोड़ना, चीजों को जोड़ना। लवण रस खुद जो है वो आहार को आपके साथ जोड़ेगा, आहार योगी। दूसरे तरीके से आहार को आहारत्व प्राप्ति करवाएगा। आप सिंपली सोच लीजिए, जिस चीज में लवण नहीं है वो चीज कैसी लगेगी? वो गले से नीचे उतारने में भी तकलीफ रहेगी। आहार योगी। लवण रस विषवर्धक है, अत्यधिक मात्रा विषवर्धक। कुष्णाति मांसानी, मांस को कुत्सित करेगा। प्रगालयति कुष्ठानी, कुष्ठ में गलन कर्म करेगा, इसीलिए कुष्ठ के पेशेंट में लवण रस नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कटुरस। वित्र शोधक, मुख का शोधक है। उदर्द कंडुनाशक, ये रस विपाक से पुंसत्व नाशक है। खास याद रखिए, बॉक्स तथा स्टार कीजिए। विपाक से पुंसत्व नाशक। शोणित संघातम भीनति, शोणित संघातम, जहां पर शोणित इकट्ठा है, क्लॉट, भीनति। तिक्तरस क्या करेगा? स्वयं अरोचक। इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल जीरो। तिक्तरस समझने के लिए बोल रहा हूं। तिक्तरस स्वयं अरोचककारी है, लेकिन वो अरोचक का नाशक करेगा। खुद स्वयं अरोचक, लेकिन वो खुद अरोचक का नाशक है, ये इसकी विशेषता है। विषग्न है, बॉक्स तथा स्टार कीजिए। इनके अलावा कृमिघ्न, ज्वरघ्न, स्तन्य शोधन, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको अंडरलाइन कीजिएगा। कषाय रस संशमन ग्राही, शोषण रोपण स्तंभन। यदि कषाय रस का अत्यधिक मात्रा में सेवन हुआ तो श्यावत्वम आपादयति, कृष्णवर्णता आ जाएगी। पक्षवध, पक्षग्रह, अपतानक इत्यादि रोगों की उत्पत्ति होगी। सुश्रुत ने रसों के बारे में क्या बताया है? मधुर रस भग्न अस्थि संधान कर,
यदि मधुर रस का अति प्रयोग हुआ तो गलगंड तथा श्लीपद रोग होंगे, कफ वाले प्रायः रोग। अम्ल रस कोष्ठ विदाही बहिर्शीतम, बॉक्स तथा स्टार, ये आईएमपी है, रद्य है ये रस। लवण रस के दो मुख्य कर्म संशोधक तथा सर्वरस प्रत्यनिक भूतम। लवण रस रक्तपित्त की उत्पत्ति करेगा, वात रक्त की उत्पत्ति करेगा। कटुरस नासिका में से स्त्राव करवाएगा। तिक्त रस अधिक मात्रा मन्यास्तंभ, आक्षेप, अर्दित, इन सभी की उत्पत्ति करेगा। कषाय रस अधिक मात्रा आक्षेप, मन्यास्तंभ तथा हृदय कर्षण। आपको यहां पर एक और चीज समझनी है, मन्यास्तंभ तिक्त रस तथा कषाय रस दोनों में सामान्य है। पामा तथा रक्षा का भेद, पामा में स्त्राव होगा, रक्षा में स्त्राव नहीं होगा। पामा कंडु युक्त है, रक्षा कंडु रहित है। नेक्स्ट है द्रव्य गुण अंतर्गत, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पर प्रसंग अनुरूप यत कुर्वन्ति तत्कर्मम येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, येन जिनके द्वारा कर्म किया जाता है, दैट इज वीर्य। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, यत्र यत्र अर्थात जगह स्थान, दैट इज अधिकरण। यदा कुर्वन्ति सकालम, यदा જ્યારે, સકાલમ ટાઈમ, યથા કુર્વન્તિ સ ઉપાયમ, જેવી રીતે કરવામાં આવે છે, ધેટ ઇઝ ઉપાય। यत निष्पादयति तत्फलम, एंड लेवल पे जो मिलेगा दैट इज फलम। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, योग्य जोड़ का। दुग्ध के भेद, चरक अनुसार एक शफ दुग्ध शाखागत वातहर, ट्रिक एक शाखा याद रखिए, एक शाखा, एक शफ में से एक, शाखागत में से शाखा। भेड़ का दुग्ध हिक्का तथा श्वास उत्पादक, खास याद रखिए उत्पादक है। गौ दुग्ध प्रवर जीवनीय रसायन। सुश्रुत मतानुसार सभी दुग्ध सर्व प्राणभृताम सात्म्यम है। अजा दुग्ध कैसा है, शोषिणाम हितम, शोष रोग में उत्तम तथा सर्व व्याधि हर है। माहिषी दुग्ध अभिष्यंदी, ये निंद्राकारी है। अविदुग्ध वातज कास का उत्पादक है तथा उष्ण वीर्य है। एक शफ शाखागत वातनाशक। कुटनिका दुग्ध लवण रस कृमि का उत्पादक। करेणु मधुर, कषाय चक्षुष्य। जो दुग्ध प्रातः कालीन है वो गुरु तथा विष्टम्बी है, सायंकालीन जो है वो लघु है।